सो हेलो एंड वेलकम और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के बारे में पढ़ चुके हैं और मैं आपको प्रतिशत में यानी परसेंटेज वाले चैप्टर में पहले ही बता चुका हूं कि प्रतिशत से रिलेटेड हमको चार चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि एक अपने आप में तो परसेंट वाला पूरा चैप्टर है ही। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरा परसेंट से रिलेटेड था। उसके बाद डिस्काउंट देखा, पूरा परसेंटेज से रिलेटेड था। इसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट पर आ गए, तो सिंपल इंटरेस्ट भी बिल्कुल क्या है, परसेंटेज वाला ही पार्ट है। और इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर आएंगे और इस तरह परसेंटेज की पूरी एक श्रृंखला हम खत्म कर लेंगे। अब अगर आज का टॉपिक दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है, तो इतना तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता क्या है। भाई इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। तो जब हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को या फिर हम खुद किसी बैंक से अगर लोन लेते हैं, तो वो पैसे का यूज करने के लिए जो हम उन्हें एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करते हैं या किसी और को हमने कुछ पैसे दिए हुए हैं और उसको उस मनी को यूज करने के लिए हम उससे कुछ एक्स्ट्रा मनी जो लेते हैं वो हमारी ब्याज होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपए दिए उधार और आप उससे बोलते हो कि भाई मैं उसे 10% क्या लूंगा, ब्याज लूंगा। 10% किसका, 100 रुपए का 10% ब्याज। तो 100 रुपए का 10% कितना बना, 10 रुपए बना। अच्छा एक बात बताओ, आपने दिए तो 100 थे, वापस आपके पास कितने आएंगे, 100 रुपए तो वापस आएंगे, साथ में 10 रुपए और आपके पास आए, तो ये 10 रुपए आपका प्रॉफिट नहीं हो गया क्या? तो क्या सिंपल इंटरेस्ट और कुछ नहीं प्रॉफिट की तरह ही काम करेगा या नहीं करेगा? एक बात बताओ, इंटरेस्ट तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रॉफिट जैसा हो गया, क्योंकि प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा मनी होती है और इंटरेस्ट भी एज अ प्रॉफिट हम देख सकते हैं। मान लो कि 100 रुपए को आपने 10% का प्रॉफिट कमाया या 100 रुपए का आपने 10% ब्याज कमाया, बात तो एक ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट था उसको अगर हम इस चैप्टर में ले आते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्या, इंटरेस्ट। यहां पर टर्म कुछ अलग होते हैं, उन टर्मों को समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे, विदाउट फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंशिएट, दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा सुविधा होगी, वो आप लोगों को चूज करना है। स्टार्ट करता हूं मैं। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम इस चीज को समझेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो 5 चीजें, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है भाई, सीपी होता है, एसपी होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, एमआरपी होती है, डिस्काउंट होता है। यहां पर 5 चीजें क्या होती हैं, यहां पर बोलते हैं हम प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, यानी मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज और मिश्र धन। इन चीजों को समझो कि ये है क्या, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। भाई मूलधन कौन सी राशि होती है, मैं ओरली आपको बताता हूं, फिर हम बोर्ड पर चलेंगे। मूलधन प्रिंसिपल वे राशि होती है जो या तो आप बैंक से उधार लेते हो या बैंक से उधार लेते हो या किसी व्यक्ति को उधार देते हो, तो वो राशि जिसको यूज करते हैं वो राशि होती है मूलधन मतलब प्रिंसिपल। अच्छा रेट क्या होती है, रेट, दर क्या होती है, इस चीज को समझो। जैसे मान लो कि मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिए और इस शर्त के साथ मैंने उसे पैसे उधार दिए कि भाई इस पैसे को अगर आप यूज करते हो तो हर महीने आपको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। हर महीने 10% का ब्याज आप किस पर दोगे, 100 रुपए पर दोगे। अब एक बात बताओ, अगर उसने उस मनी को 1 महीने तक यूज किया है तो वो 1 महीने का कितना परसेंट ब्याज देगा? तो आप बोलोगे 1 महीने का देगा 10%। और किसका 10%? 100 का 10%। तो रेट ये डिसाइड करती है कि आपको एक लिमिटेड टाइम में कितने परसेंट का इंटरेस्ट चाहिए। और रेट जो होती है वो दोस्तों होती है किसमें, पर ईयर। आप कभी भी देखना, दर होती है प्रति वर्ष, पर ईयर। इसका मतलब होता है कि 1 साल में लगने वाले ब्याज की दर प्रतिशत में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज ऑफ 1 ईयर, ये रेट का सही मतलब होता है। अगर कहीं पर रेट लिखी हुई है दोस्तों, कहीं पर रेट परसेंट आपको दिया हुआ है 5% पर एनम, 5% प्रति वर्ष, तो इसका मतलब यह है आप जो भी धनराशि लोगे उस पर आपको 5% 1 साल का ब्याज देना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने वो पैसा अगर 2 साल तक यूज किया तो ये बोल रहा है अगर 1 साल यूज करोगे तो 5% ब्याज देना पड़ेगा। आपने 2 साल यूज किया तो कितना परसेंट ब्याज दोगे, 10%।
आपने 3 साल यूज किया तो कितना परसेंट ब्याज दोगे? 15%। अगर आपसे जो बोला जाता है ना कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कुछ नहीं होता, सिर्फ रेट परसेंट होती है कि कितना प्रतिशत ब्याज कितने सालों में लगेगा, और लगेगा किस पर? प्रिंसिपल पर। तो ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल का, मूलधन का कुछ प्रतिशत भाग होता है, कुछ परसेंटेज पार्ट होता है। वो किस पर डिपेंड करता है? वो रेट पर डिपेंड करता है, और टाइम मतलब समय पर डिपेंड करता है। समझो मेरी बात को। अगर मैं आपसे यहां बोल दूं पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, दोस्तों मेरे पास 500 या फिर मैं मान लेता हूं भाई 1000 रुपए मूलधन है, मैंने 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 इयर्स के लिए मैंने क्या लिया? उधार लिया है। और जिस व्यक्ति से उधार लिया है उसका कहना यह है कि मैं आपसे जो रेट है वो 5% पर एनम है। मतलब मैं आपसे, अगर आप 1 साल मेरे पैसों का यूज करते हो तो मैं आपसे 5% का ब्याज लूंगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस टर्म में साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप बोल देना कि ये तो बोल रहा है 5% पर एनम, और आपने पैसे लिए हैं 2 वर्ष के लिए। अब एक बात बताओ, अगर 1 साल में 5% का अगर ब्याज लगेगा तो 2 साल में कितना लगेगा? 10% लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। और 10% का ब्याज किस पर लगेगा? 1000 पर। इस तरह 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपए का ब्याज हो गया। 100 रुपए का क्या हो गया? ब्याज हो गया। अच्छा, 100 रुपए का ब्याज है, लेकिन मैं उसे ब्याज नहीं दूंगा। अगर मुझे पूरे पैसे लौटाने तो वो 1000 रुपए जो मैंने लिए थे उससे, उसके साथ साथ वो यूज करने का वो जो किराया है, रेंट है उसका, वो भी मुझे देना पड़ेगा। और उस चीज को हम बोलते हैं भाई मिश्र धन। क्या बोलते हैं उसको? उसी को बोलते हैं मिश्र धन, मतलब अमाउंट। और अमाउंट कितना रुपए हो जाएगा? 1000 प्लस 100 मतलब 1100 रुपए। और अमाउंट और कुछ नहीं होता, मूलधन के ऊपर जो आप ब्याज देते हो किसी व्यक्ति को, मूलधन और ब्याज दोनों ही दे दो तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट, उसको हम बोलते हैं मूलधन। क्लियर है? अब यहां समझो इसको परसेंटेज वाले टर्म में कैसे देखना। ये पूरा परसेंटेज वाला टर्म है। मूलधन वे राशि होती है जो हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दोस्तों रेट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और रेट की डेफिनेशन लिख लेना मेरी तरह से कि दर क्या होती है भाई? दर कुछ नहीं होती, 1 वर्ष का ब्याज होता है। यहां समझ लो, दर होता है 1 वर्ष का ब्याज। किसमें? प्रतिशत में। लिख लो यहां पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इन परसेंटेज। अगर आपसे ये बोला जाता है ना कि 5% पर एनम, तो ये बोल रहा है कि 1 साल में 5% का ब्याज है। क्लियर है? और जब आपसे रेट पूछी जाती है किसी क्वेश्चन में कि भाई दर बताओ, तो वो भी आपसे यही पूछ रहा होता है कि बताओ 1 साल में मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। मान लो यहां पर अगर एक क्वेश्चन सिंपल सा आ गया कि एक राशि पर 3 वर्ष में 18% ब्याज लगता है। 3 वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है? 18% का ब्याज लग रहा है। आपसे पूछेगा बताओ दर यानी रेट परसेंट पर एनम क्या होगी। तो एक बात बताओ, 3 में अगर 18, दर का मतलब होता है 1 साल में लगने वाला ब्याज परसेंट में। अगर 3 में 18 तो 1 में कितना? 6%। तो 6% पर एनम ये आपकी क्या आ गई भाई? रेट आ गई। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? टाइम मतलब कितने टाइम तक दे रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया, अमाउंट समझ में आया। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उससे सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मूला किस तरह वर्क करता है। तो यहां समझो, मैं प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपको यहां दे रहा हूं 1000 रुपए, ठीक है भाई। यहां मैं आपको रेट दे रहा हूं, दर दे रहा हूं। यहां पर हम ले लेते हैं 10% पर एनम। सिंपल सी क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग बने कि आपको करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में। समय में आपको देता हूं भाई 3 वर्ष, 3 इयर्स, और 2 चीजें आपको फाइंड करनी है। एक तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एसआई, और एक आपको फाइंड आउट करना है कि उसका मिश्र धन मतलब अमाउंट कितना होगा। क्लियर?
ये 5 चीजें निकालना सीखना है हमें कि किसी प्रश्न में हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको कुछ चीजें दी हूं तो मूलधन कैसे निकालना है, दर कैसे निकालना है, समय कैसे निकालना है। तो उससे पहले एक बात समझो कि जो ब्याज लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में वो हमेशा, चाहे वो पहले वर्ष का हो, चाहे वो दूसरे वर्ष का हो, चाहे वो 8वें वर्ष का हो, हमेशा वो सिर्फ किस पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। हमेशा किस पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। मतलब साधारण ब्याज अगर मैं यहां बोलूं 10% 3 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज लगेगा, 1000 रुपए पर। अगर क्वेश्चन ये हो तो आप बोलना कि 10% अगर 1 साल में, तो 3 साल में कितना हो गया, 30%। और 30% ब्याज किस पर लगेगा भाई, 1000 पर लगेगा 30% ब्याज। 1000 पर 30% ब्याज। अच्छा 1000 का 30% होगा कितना, आपको निकालना आता ना, 10% 100, 3% कितना हुआ, 30% 300। और अगर ये 300 हुआ तो भाई यहां पर मिश्रधन कितना होगा, 1300। क्लियर है? ये विदाउट फॉर्मूले की बात है। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है भाई एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां P आपका मूलधन, R दर और T आपका समय बटे में 100। क्लियर है? हम ऐसे जो निकाल रहे हैं हम भी यही कर रहे हैं। देखो इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, अपॉन में 100 का मतलब परसेंट होता है, ये P इंटू मैं इसको लिख सकता हूं क्या, R इंटू टी परसेंटेज। अपॉन 100 को परसेंटेज लिख सकता हूं या नहीं? तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कुछ नहीं, प्रिंसिपल का कुछ परसेंटेज पार्ट होता है। और कितना परसेंटेज पार्ट, R इंटू टी परसेंटेज पार्ट ऑफ P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो कुल मिला के अगर यह बात बोली जाए कि यहां पर 300 1000 का कितना प्रतिशत है, 300 1000 का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 30%। और अगर 30% का ब्याज है दोस्तों तो वो 30% किसके बराबर होगा, टोटल R इंटू टी परसेंट के बराबर होगा। अब अगर आपको R दिए तो आप T निकाल सकते हो, T दिया है तो क्या निकाल सकते हो, R निकाल सकते हो। अच्छा इस फॉर्मूले को अगर मैं और बात करूं इसकी, तो बहुत सारे फॉर्मूले किताब में दिए जाते हैं कि भाई टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या करो, टाइम अगर आपको निकालना है तो आप SI मल्टीप्लाई बाय 100 करो, अपॉन में P इंटू R करो। ये करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी एक ऐसी स्कीम बता दूंगा परसेंटेज की जिसमें आप बिना फॉर्मूले को इंक्लूड किए आंसर जल्दी से ला सकते हो, लेकिन इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो अभी फिर से इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं। प्रिंसिपल मेरे पास 1000 है, रेट मेरे पास है भाई 10% की, टाइम मेरे पास है कितना, 3 इयर्स का टाइम है मेरे पास, और मेरे से पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 1000 रुपए अगर है, 10% की रेट है, 3 साल की बात है। अगर 10% 1 साल में, पर एनम का मतलब होता है 1 साल में 10% का ब्याज, तो 3 साल में कितना परसेंट, 30%। और 3 साल में अगर 30% का ब्याज होगा दोस्तों, तो एक बात बताओ किसका 30%, प्रिंसिपल का 30% ना, और इसका 30% कितना होगा, 300 रुपए। तो आपका आंसर हो गया 300 रुपए। खत्म है काम। क्लियर है यहां पर? अच्छा ये 300 रुपए आ गया दोस्तों। यहां पर हमने क्या, हमें P दिया, हमें R दिया, हमें T दिया, और हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा, हमने बता दिया। हो सकता था कि हमसे ये बोल देता कि मूलधन ज्ञात करना है आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। आपके पास पूरा क्वेश्चन ये है कि 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई राशि 300 रुपए का ब्याज देती है, बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। तो थोड़ी सी पिछली क्लास में चलो, मैंने आपको बताया था कि CP यानी क्रय मूल्य जब ज्ञात करने की बात हो तो कितने परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, 100% की ना। यहां पर अगर प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ और आप परसेंटेज में कर रहे हो, तो दोस्तों प्रिंसिपल भी अपने आप में कितनी परसेंट की वैल्यू होगी, 100% की। क्लियर है? जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आपको मूलधन ज्ञात करके बताना है, तो मूलधन ज्ञात करना मतलब 100% की वैल्यू निकालना, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब यहां समझो, अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, आपको दिया हुआ है RT और आपको दिया हुआ है SI। अच्छा एक बात बताओ, ये जो SI है ये मैं बोल दूं क्या, ये किस परसेंटेज पार्ट के बराबर होता है, R इंटू टी परसेंट के पार्ट के बराबर, यस और नो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर 10% 1 साल में, तो 3 साल में लग गया होगा
30% का ब्याज। अच्छा, परसेंटेज में जो 30% है वो रियल में कितना है? 300। परसेंटेज में जो 30% है वो रियल में 300 है। तो क्वेश्चन अब ये नहीं बन गया क्या, किसी संख्या का 30% 300, तो वो संख्या क्या होगी? तो आपको क्या बताया, वो संख्या मतलब 100% की वैल्यू। जब किसी नंबर को उसके परसेंटेज पार्ट से डिवाइड करते हो तो 1% की वैल्यू फाइंड आउट होती है, और मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब वो नंबर जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो। तो कितना आंसर आ गया भाई? 1000। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कुछ? क्या किया, क्योंकि R इंटू टी परसेंट बराबर होता है SI। इतना ध्यान रखना, R इंटू टी परसेंट बराबर होता है SI। परसेंटेज के टर्म में R इंटू टी परसेंट, नंबर के टर्म में इतना। अगर आपसे ये दोनों चीजें देकर और आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना है, तो मतलब 100% की वैल्यू। जैसे बड़ा नॉर्मल सा मैं एक क्वेश्चन यहां पर आपको दे देता हूं कि मान लो यहां पर यह बोला गया कि 9% की रेट से 5 ईयर का, 9% की रेट से 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 135 रुपए बनता है। जो इंटरेस्ट है वो 135 रुपीज बनता है। बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? क्लियर है? अच्छा, ये रेट है और ये दिया हुआ है टाइम और ये दिया हुआ इंटरेस्ट। तो मैं क्या ये बोल दूं, एक साल में 9% तो 5 में बना होगा 45%, और 45% की वैल्यू बराबर होगी 135 के। और हमसे बोला जा रहा है 100% की वैल्यू फाइंड करो, तो 135 को 45 से डिवाइड करो दोस्तों, और 100 से मल्टीप्लाई। ये चला गया 3 बार। यहां प्रिंसिपल कितना आ गया? 300 रुपए। क्लियर है? समझ में आ गया कि जब प्रिंसिपल फाइंड करने को दिया हो और रेट और टाइम और सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें दे रहा हो, तो हमें करना क्या है, दोनों परसेंटेजों को इक्वल करके 100% की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसी क्वेश्चन को किस तरह से दे सकता था कि आपको मान लो अभी प्रिंसिपल दे दिया 1000 रुपीज, आपको रेट दे दी कितनी? 10%। आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, कितना दे दिया सिंपल इंटरेस्ट? मान लो 400 रुपए आपको इंटरेस्ट दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने टाइम में ये हो जाएगा, कितने टाइम लगेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट 400 आए। अब एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि इंटरेस्ट और कुछ नहीं होता बल्कि प्रिंसिपल का कुछ परसेंटेज पार्ट होता है। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कुछ परसेंटेज पार्ट होता है। अच्छा, यहां पे देखो सिंपल इंटरेस्ट 400 है, प्रिंसिपल मेरे पास 1000 है। क्या आप ये पता कर सकते हो कि भाई ये जो इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज पार्ट है? तो हमें क्या पता करना है, 400 1000 का कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे 400 1000 का कितना परसेंट है भाई? 40%। मतलब जो टोटल ब्याज बना वो कितना बना? 40%। अच्छा, यहां देखो रेट क्या दे रखी है, 10% पर एनम, यही दिया हुआ है 10% पर एनम। मतलब एक साल में ब्याज आप 10% फाइंड आउट करोगे। तो एक बात बताओ, आपको ब्याज टोटल अगर 40% का चाहिए तो आप कितने साल तक पैसा लगाओगे? अगर एक साल में 10%, टोटल ब्याज 40% चाहिए आपको, तो क्या टाइमिंग आपकी 4 ईयर्स नहीं होनी चाहिए क्या? यस और नो? तो यहां पर आंसर कितना आएगा कि 4 साल में आपका आंसर आ गया। और मुझे करना क्या था, सिर्फ मैंने क्या किया, एक बार और समझ लो, मुझे ये सारी चीजें दी गई थी, मुझे बोला गया था कि टाइमिंग का पता करो कि कितने टाइम बाद इतना हो सकता है। तो मैंने क्या किया, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कुछ परसेंटेज पार्ट होता है। मैंने पता कर लिया कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट पार्ट है? 40%। 40% एक साल में, अगर 10% तो 40 कितने साल में? तो आप बोल देना 4 साल में 40%। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सी ट्रिक है। और वहीं अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे टाइम का, तो आप लिखोगे SI अपॉन P इंटू R इंटू 100, यही लिखोगे। और यहां पर फिर इनको पुट करोगे, क्या लिखोगे भाई? 400 बटा 1000 इंटू 10 इंटू 100। अब आएगा क्या, इन सबको जब आप काटोगे तो बचेगा तो 4 ही। लेकिन सर ये भी तो सिंपल है, ये भी तो सिंपल है। भैया सिंपल तो है, लेकिन ये तो रटना पड़ेगा, इसको तो याद करना पड़ेगा।
और उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये पता कर लो कि इंटरेस्ट कितना परसेंट है। अगर रेट 10% है तो ये कितना हो गया 4। अभी सपोज करो कि रेट 10% ना होते हुए रेट होती 8%, तो आप क्या बोलते? टोटल इंटरेस्ट 40% बना, एक साल में 8%, तो कितने साल में 40? आप बोल देते भाई 5 साल में 40 बना। क्लियर है? अच्छा, यहां पर अगर ये होता, मान लो यहां दिया होता, यहां हमको दिया होता 8 ईयर टाइम, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, और हमसे बोल रहा होता बताओ रेट कितनी लगेगी। 1000 रुपए पर 8 वर्ष में कोई धनराशि 400 रुपए का ब्याज देती है, बताओ रेट परसेंट क्या होगी। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। रेट परसेंट का मतलब होता है दोस्तों एक साल के ब्याज की वैल्यू परसेंटेज में, एक साल के ब्याज की वैल्यू परसेंटेज में। ये 400 रुपए जो ब्याज है वो 8 साल का दिया है, 400 रुपए जो ब्याज है वो 8 साल का दिया है। मैं चाहूं तो एक साल का ब्याज निकाल सकता हूं। एक साल का ब्याज कितना निकलेगा? 8 पंजे 40, 50 रुपए एक साल का ब्याज। और ये एक साल का किस पर लगा होगा? प्रतिशत, सॉरी प्रिंसिपल पर। जब आपको रेट परसेंट फाइंड आउट करनी होती है तो आपको यही पता करना होता है एक साल का ब्याज प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। एक साल का ब्याज 50, 1000 का कितना परसेंट है, आप ऐसे ही लिखोगे। ये हम सीख चुके हैं। कितना परसेंट निकला? 5%, तो आप आंसर दे दो 5%। या आप दूसरा काम क्या करो, आप पहले ये पता कर लो ये 400 1000 का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे भाई 40%। कितने साल में 40%? 8 साल में 40%, तो एक साल में कितना? 5% हो रहा होगा एक साल में। ऐसे आप आंसर ला सकते हो। दोनों टर्म आपके पास है, बड़ी सिंपल सी प्रोसीजर है। दिमाग को लगाओ कि जो हमने प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है वही चीजें हैं। आपको यही पता करना है एक्स वाई का कितना परसेंट है या एक्स का वाई कितना परसेंट है। ये दो चीजों को पता करके आप आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। अब एक बात यहां पर सीखो, आपने प्रिंसिपल निकालना सीख लिया, आपने रेट निकालना सीख लिया, आपने एसआई निकालना सीख लिया, आपने टाइम निकालना सीख लिया। बचा क्या? आपको अमाउंट निकालना सीखना है। समझो, प्रिंसिपल अगर 1000 रुपए दिया है, रेट परसेंट आपको दिए दोस्तों 5%, टाइम आपको दिया हुआ 3 इयर्स, और आपसे बोल रहा है कि डायरेक्टली आप अमाउंट मतलब मिश्रधन निकालो। अब एक बात बताओ, मिश्रधन का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब एक बात समझो, अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बोलूं तो दोस्तों प्रिंसिपल होती है 100% की वैल्यू। क्लियर है? और ब्याज किस परसेंट की वैल्यू होती है? R इंटू टी परसेंट की। तो टोटल जो अमाउंट हुआ वो होता है 100 प्लस RT% के बराबर। कैसे? ऐसे। ये R इंटू टी 5% एक साल में ब्याज, तो 3 साल में कितना? आप बोल दोगे 15% ब्याज। क्लियर है? अच्छा, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? तो आप बोलोगे 100%। 100% प्रिंसिपल, 15% का ब्याज, तो मिश्रधन कितने परसेंट की वैल्यू? 115%। लेकिन किसका 115%? प्रिंसिपल का 115% निकालो और काम खत्म। या तो आप एक काम करो, इसका 15% निकालो 150 और इसमें जोड़ दो, या इसका 115% निकालो तो भी आंसर वही आएगा 1150 रुपए। तो अमाउंट जो दी जाती है दोस्तों, तो इतनी बात ध्यान रखो, जैसे हमने बोला है कि अगर प्रॉफिट 20% तो सेलिंग प्राइस कितना? 120%। वैसे ही अगर ब्याज इंटरेस्ट 20% तो अमाउंट मतलब मिश्रधन कितने परसेंट की वैल्यू? 120% की वैल्यू। अगर ब्याज 15% तो अमाउंट कितना? मिश्रधन कितना? 115%। अगर ब्याज 30% तो फिर इंटरेस्ट अमाउंट कितना? मिश्रधन कितना? 130%। ये सारी बात समझ में आई? कुछ अलग नहीं है, यहां पर सारी सिंपल सी टर्म है भाई। प्रिंसिपल उधार ली गई राशि है, R इंटू टी। इस बात को समझ लेना, R इंटू टी परसेंटेज बराबर और कुछ नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट होता है। पहली बात। दो टर्म और मैं आपको बता देता हूं, P इंटू आर और P इंटू टी। P इंटू आर, P इंटू टी दोस्तों क्या होते हैं? P इंटू आर को हम बोलते हैं टोटल प्रिंसिपल, कुल मूलधन। कैसे काम करता है अभी मैं आपको बताता हूं। P इंटू टी का मतलब भी होता है टोटल प्रिंसिपल मतलब कुल मूलधन, और यह भी किस तरह वर्क करता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूं।
अभी अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था कि प्रिंसिपल अगर आपके पास 1000 रुपए हो, टाइम आपके पास 3 ईयर हो और आपके पास रेट अगर 10% हो तो ब्याज कितना होगा। तो हमने बोला कि जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो 30% निकाल लो 1000 का, 300 रुपए आपका आंसर हो गया। इन टर्म आपको ये नहीं करना है, तो P इंटू टी बराबर टोटल मूलधन कैसे होगा, तो यहां समझो। अगर नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना, 3 इंटू 4 इंटू 5। अब एक बात बताओ, 3 5 जा 15 करूं और फिर 4 जा 60 करूं तो भी आंसर सेम आएगा। 3 4 जा 12 करके 5 से मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर क्या आएगा, आपका 60 आएगा। 4 5 जा 20 करूं और इंटू फिर करूं 3 तो भी आपका क्या आएगा, आंसर 60 आएगा। मतलब 3 नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो तो आगे पीछे कैसे भी करके मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है ना, P इंटू आर इंटू टी, है ना। और हमने अभी परसेंटेज 100 को परसेंटेज मान लिया, तो मैं पहले P इंटू आर को एक साथ ले लूं और T% निकाल लूं उसका तो भी आंसर सही होगा। मैं इंटू P इंटू टी करके अगर उसका R% निकालूं तो भी आंसर सही होगा। मैं उसका R इंटू टी करके और P% निकालूं तो भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। जैसे 1000 का 30% निकालो तो भी 300 है, 3000 का 10% निकालो तो भी 300 है, 10,000 का 30% निकालो तो भी कितना होगा, 300 होगा। तो ये टर्म याद रखना, P इंटू आर और P इंटू टी बराबर टोटल प्रिंसिपल होता है। समझ में आ गए। अब एक बड़े से मिथ से मैं आपका पर्दा यानी उतार देता हूं और जरा नजरें साफ कर लेंगे कि जब दर वार्षिक की जगह अर्धवार्षिक मतलब एनुअली की जगह सेमी एनुअल दी गई हो, ठीक है, अर्धवार्षिक दी गई हो, 6 महीने की दी गई हो, 3 महीने की दी गई हो, क्वार्टरली दी गई हो, हाफ ईयरली दी गई हो, तो क्या होता है, तो समझो ये भाई आपके पास प्रिंसिपल है 2000 रुपए, क्लियर है। ये आपके पास रेट है, कितनी है रेट, 12%। ये आपके पास टाइम है 2 इयर्स। आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं अगर टाइमिंग ना दूं, एक बात बताओ, सिर्फ मैं आपको रेट दे रहा हूं कि 12% पर एनम है, 12% पर एनम। एक बात बताओ मुझे, 12% पर एनम है 2000 रुपए पर, लेकिन अगर आप पैसे उसको 6 महीने में वापस करते हो, यानी आपने सिर्फ पैसे लिए 6 महीने के लिए, तो क्या आप उन 6 महीनों के लिए भी 12% का ब्याज दोगे क्या, नहीं दोगे ना। ये बोल रहा है 1 साल की रेट है 12 और 6 महीने का मतलब होता है आधा साल। कितना साल, आधा साल। तो आप बोलोगे मैं आधी रेट दूंगा ना, और आधी रेट कितनी होगी, 6% की रेट दूंगा। क्लियर सी बात है, कितने परसेंट की रेट दोगे, 6% की रेट। अच्छा अगर यही आपके पास रेट हो 12% पर एनम और आपसे बोल दे कि कोई धनराशि भाई 1.5 वर्षों के लिए 1.5 ईयर के लिए उधार दी गई है, बताओ कितना ब्याज लगेगा, तो आप क्या कहोगे। पूरे 1 वर्ष के लिए तो 12% लगनी है, आधा वर्ष और, तो एक पूरे वर्ष के लिए अगर 12% तो आधे वर्ष के लिए लगेगी 6%, मतलब टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 18%। किसका 18, इसका 18% आप फाइंड आउट कर लोगे कितना होगा, 360। तो ये आपका ब्याज हो गया कितना रुपए, 360 रुपए आपका ब्याज हो गया। क्लियर है। अब ये एनुअल की बात की थी, अब सपोज करो दोस्तों कि ये एनुअली ना होते हुए, अभी मैंने निकाला ही है और कितना परसेंट निकाला, इसको हम लिख लेते हैं भाई 18% निकाला। मान लो क्वेश्चन यही होता कि रेट जो है वो पर एनम है, लेकिन आपसे लास्ट में वो ये बोल देता यदि इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट होता है, हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट होता है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए तो बताओ कितना ब्याज होगा। तो एक बात बताओ, आपने अभी तक पढ़ा कि ब्याज की गणना जब अर्धवार्षिक रूप से की जाए, हाफ ईयरली अगर हम कर रहे हैं, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि रेट को कर देते हैं हाफ और टाइम को कर देते हैं दोगुना। अच्छा ऐसा भी क्यों होता है, यहां समझो। मान लो भाई 12% रेट है पर एनम, मतलब एक व्यक्ति आपसे 12% का ब्याज ले रहा है प्रति वर्ष। क्लियर है। 1 साल में कितना ब्याज लेगा, 12%। अब एक बात मुझे यहां बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, अगर वो व्यक्ति 6 महीने में ब्याज लेने आए तो क्या आप उन 6 महीने में वो 12% ही ब्याज दोगे क्या। वो जितना शाना है उतना आपको भी होना चाहिए। आप उससे बोलोगे भैया बात ये हुई थी कि 1 साल बाद आओगे तब आपको 12% देंगे,
इस हिसाब से एक महीने का 1% का ब्याज बन रहा है। आप 6 महीने बाद आए हो तो हम कितना परसेंट ब्याज देंगे? 6%। आधे साल में आया है तो उसको ब्याज कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। मैंने रेट को क्या कर दिया? हाफ। सर टाइम को दोगुना क्यों? मान लो कि वो एक साल में ही पूरा ब्याज लेगा, तो जब वो एक साल में सिर्फ एक बार 12% का ब्याज ले रहा था, अगर वो टुकड़ों में आएगा तो कितनी बार ब्याज लेगा? वो जो एक साल का ब्याज ले रहा था वो अब 2 बार ब्याज लेगा या नहीं लेगा? कितने करके? 6% करके 2 बार में आपसे ब्याज ले लेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में चाहे आप अर्धवार्षिक करो, चाहे आप त्रैमासिक करो, क्वार्टरली करो, चाहे आप हाफ ईयरली करो, अगर टाइम का ड्यूरेशन वो कंप्लीट कर रहा है तो उसके टोटल इंटरेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां पर अर्धवार्षिक रूप की बात करूं तो दोस्तों आप बोलोगे कि सर इसको 6% कर दो और इसको कितना कर दो? आप 3 ईयर कर दो। अब एक बात बताओ, टोटल इंटरेस्ट अभी भी कितना बन रहा है? 18%। टोटल इंटरेस्ट अभी भी कितना बन रहा था? 18% बन रहा था। तो क्या कोई इसमें फर्क हुआ क्या? अर्धवार्षिक रूप से कोई फर्क नहीं हुआ ना। एक चीज और समझो, फॉर्मूले पर अगर मैं आ जाऊं तो ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही बोलोगे? अच्छा अर्धवार्षिक है, मान लो आप जो है वो कैसा कर रहे हो? हाफ ईयरली आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर रेट को कर दो डिवाइडेड बाय 2 और टाइम को कर दो मल्टीप्लाई बाय 2। मैं ये बोल रहा हूं ये 2 से 2 नहीं काट सकता क्या? मैं बिल्कुल काट सकते हो। और जब मैंने 2 से 2 काट दिया तो ये फॉर्मूला तो ऐसे का ऐसे ही है, इस पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं, मतलब प्रत्येक 3 महीने में अगर आए तो एक साल में कितने 3 महीने होते हैं? 4। तो मैं यहां डिवाइडेड बाय 4 कर दूं और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ा क्या? एक ही संख्या को अगर 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस संख्या के आंसर में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि जब आपको एनुअली दिया जाए, चाहे आपको हाफ ईयरली दिया जाए, चाहे आपको क्वार्टरली दिया जाए, या आफ्टर एवरी 4 मंथ्स की बात अगर की जाए, तो कुछ भी ना तो मल्टीप्लाई करो ना कुछ भी डिवाइड करो। सीधा सा ध्यान रखो, अगर कंप्लीट ड्यूरेशन की बात है, कंप्लीट अगर ड्यूरेशन की बात है तो ब्याज वही लगेगा जो पहले नॉर्मल रेट से लगना है। क्लियर हुआ? यहां पर देख लो भाई, 12 और 1.5 होते हैं 18%, 6 तिया भी हुआ 18%, टोटल ब्याज तो वही लगना है जो लगना है। तो अर्धवार्षिक और त्रैमासिक जैसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी ऐसा लिखा आ जाता है, कैसा लिखा आ जाता है कभी कभी कि 16% की रेट है, मान लो रेट आपको दी हुई है 16%, लेकिन टाइम आपको इस हिसाब से दे देता है 2 years and 3 months। क्लियर है? 2 years and 3 months। ब्याज बताओ कितना लगेगा? अब एक बात बताओ, 16% अगर एक साल में ब्याज लगा तो 2 ईयर में कितना लगेगा? आप बोलोगे 32%। अच्छा 32% ब्याज, क्या ये 3 महीने के लिए भी 32% ब्याज लगेगा? नहीं लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? देखो 3 महीने मतलब साल का 1/4, 3 months इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अ ईयर। तो अगर 1/4 का आप ब्याज मांग रहे हो तो रेट भी 1/4 कर दो ना, तो कितना हो गया? ये 4%। तो टोटल ब्याज कितना लगा? 36%। जो भी आपको प्रिंसिपल दिया हो उसका 36% फाइंड आउट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहां क्लियर हुई? सारी चीजें क्लियर हुई? एक क्वेश्चन देख लेते हैं नॉर्मली, और ये देख लो भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है। यह आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है और इसका आंसर आपको देना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपसे बोल रहा है कि 18,440 रुपए के मूलधन पर 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में उपचित मतलब प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 18,440 रुपीज एट 15% फॉर एनम। आगे क्वेश्चन और है 4 ईयर्स। अब एक बात बताओ, यहां पर कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना। 15% अगर एक साल का तो 4 साल का 60%, और किसका 60%? 18,440 का 60%। अब एक बात बताओ, क्या 60% निकालना सीखा नहीं है क्या? क्या करो इसका 50% मतलब 9,220 में, इसका 10% मतलब 1844 आप जोड़ दो, तो क्या आपके पास आंसर कुछ ये नहीं आना चाहिए 11,064, जो कि आपका आंसर हो गया नन ऑफ दिस। क्लियर है भाई? कितना परसेंट फाइंड आउट करना था? 60%। परसेंटेज है, इसको दूसरे चैप्टर की तरह देखो ही नहीं मेरे हिसाब से, तो इसको दूसरे चैप्टर की तरह देखो ही मत, इसको सिर्फ परसेंटेज टर्म में देखो। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज टर्म में देखो,
सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज टर्म में देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी परसेंटेज के टर्म में देखो, अच्छा होगा। अलग अलग चैप्टर नहीं होंगे तो हमारी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी सब में, और आंसर हम जल्दी भी निकाल पाएंगे क्योंकि हमारा दिमाग अलग अलग दिशाओं में नहीं चलेगा। क्लियर है भाई? यहां पर मैं अगला प्रश्न लगा रहा हूं। अब ये प्रश्न एक्स, वाई और जेड के टर्म में है, तो इस क्वेश्चन को करो सोल्व और जल्दी से आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कितनी राशि पर x% की दर से x वर्षों में सरल ब्याज कितने रुपए होगा, x रुपए होगा। ऑन विच प्रिंसिपल दी SI एट दी रेट x% इन x ईयर विल बी x रुपए। अच्छा, x% एंड x ईयर, तो मैं ये बोल दूं x² % की वैल्यू मुझे दी हुई है x, और मुझसे पूछा गया है कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसको मैं डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड कर दूं? x² से मैं डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 100 से, क्योंकि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100। ये x से x चला गया, मतलब आंसर कितना होगा, 100/x। अब 100/x बराबर में कितना हो गया, ये हो गया 100x। क्लियर है? अब अगर आप फॉर्मूला लगाओ कि प्रिंसिपल अगर आपके पास 100/x है, x% ही आपके पास रेट है और x ही आपके पास क्या है, आपके पास टाइम है, तो कितना आप इंटरेस्ट कितना निकालोगे, परसेंट से 100 गया, x से x गया, ये x रुपए का आपके पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। x इंटू x% टाइम इंटू रेट बराबर में ब्याज रखा मैंने, और प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यू, तो आंसर निकाल लिया। यहां पर क्लियर हुआ भाई? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब इस चीज को समझो कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। आपसे बोला जा रहा है ऑन अ सम एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम एट द एंड ऑफ 5 years, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1575 रुपीज। फाइंड दैट सम विच मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ 100% की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के अंत में 1575 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। राशि कितनी थी? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं 12.5 अगर रेट है और 5 वर्ष की अगर बात है, एक साल में अगर 12.5 तो 5 साल में 62.5, इतना ही होगा। 125 इंटू 5 इज इक्वल टू 625। तो मुझे और कुछ नहीं, 62.5% की वैल्यू दी हुई है 1575, और मुझसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू कितनी होगी, यही पूछा गया है। तो मैं इस नंबर को डिवाइड कर देता हूं 62.5 और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 0 हुआ, ये 25 से कितनी बार जाएगा, 25 टाइम जाएगा, और इसको अगर हम 25 से करें तो 25 6 जा होता है 150, और ये गया 3 बार। ये कितनी बार चला गया भाई, ये गया हमारा 4 बार, ये 40 हो गया। अब इसका 4 गुना करना है, 2 गुना 126, 252, मतलब आंसर होगा 2520। ये तो मैं सिखा चुका हूं ना कि कैसे आपको आंसर लगाना है। 4 गुना मतलब 2 गुने का 2 गुना, 63 का डबल होगा 126, और उसका भी डबल होगा 252, और 1 0 हमें लगानी है, तो हमने बोल दिया 2520 हमारा आंसर है। समझ में आया? बड़ी सिंपल सी प्रोसीजर है ना, इसके आगे हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बस हमें पता है कि 12.5 की अगर रेट है, मतलब एक साल में अगर 12.5 का ब्याज है तो 5 साल में कितना होगा, 12.5 इंटू 5 62.5, और हमें वैल्यू दी गई है 1575। तो आप ये भी नहीं लिखोगे, सिर्फ इतना लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में सीखा है जब किसी नंबर को उसकी परसेंटेज वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं तो 1% की वैल्यू आती है, और जितने परसेंट का मान चाहिए उतने का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलो तो ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और यहां समझो कि इसको आपको कैसे सोल्व करना है। यहां पे टाइम वाइम निकालना है। देख लो, टू गेट अ टोटल अमाउंट ऑफ 12,710 रुपीज आफ्टर पीरियड, अरुणिमा इन्वेस्टेड रुपीज 10,250 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड सी इन्वेस्ट। आपसे बोला जा रहा है कि कुछ अवधि के बाद साधारण ब्याज पर कुल 12,710 रुपए की राशि। अच्छा, ये राशि जो होती है मैं आपको बताता हूं, ये अमाउंट इंग्लिश में जो दिया हुआ है अमाउंट, वो अमाउंट ही है, और ये जो दिया हुआ है ये आपका प्रिंसिपल भी है और इसमें आपका इंटरेस्ट भी है।
यहां पर जो आपको राशि जब भी बोली जाएगी हिंदी में, उसका मतलब आपसे मिश्र धन की बात कर रहा है। इतनी बात ध्यान रखना, राशि जब भी दी जाएगी आपसे किसकी बात कर रहा है? मिश्र धन की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि आपको 12,710 का अगर मिश्र धन प्राप्त करना है, जो कि आपने 4% की रेट से पैसा लगाया हुआ है, और कितना पैसा लगाया हुआ आपने? 10,250 रुपए आपने इन्वेस्ट किए गए हैं। तो कितने साल तक इन्वेस्ट करोगे कि इतना आपको क्या मिले? आपको क्या मिलेगा? इतना आपको प्रिंसिपल नहीं, आपको क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा, है ना? तो अच्छा एक बात बताओ, अगर अमाउंट है मेरे पास, मिश्रधन मेरे पास है 12,710 और मेरे पास प्रिंसिपल है 10,250, मैं अगर इसको माइनस करूं, 11 में से 5 गए तो 6 बच रहे, ठीक है भाई। इसके बाद 6 में से 2 गया तो 4 बच रहे, इसके बाद यहां 2 बचा, तो आंसर आएगा 2460। अच्छा ये 2460 क्या होगा? ये इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल में अगर आप इंटरेस्ट जोड़ते हो, प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट जोड़ते हो तो आपका क्या बनता है? अमाउंट बनता है। तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, 0 में से 0 0, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, यहां बच रहा हमारे पास 6, 2 4 और यहां आ गया 2। अच्छा रेट भी है हमारे पास, कितनी रेट है भाई? 4% की रेट है। टाइमिंग पता करना है, ये ब्याज किस पर लगा होगा? मैं बोल दूं तो ब्याज लगा होगा 10,250 पर, और मैं यही निकाल लूं कि 10,250 का ये 2460 है, वो कितना परसेंट है? तो टोटल इंटरेस्ट को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ना। तो यहां देखो भाई, ये 0 से इस 0 को आसानी से काट दो। इसके बाद यहां देखो, इसको अगर मैं कैंसिल करूं, किससे करूंगा कैंसिल? 25 से। 25 से कितनी बार गया? 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो गया। अच्छा 41 यहां है और ये है, 4 छंग 24, 6 कम 6, मतलब टोटल गया 6 बार, और 6 चौका कितना हो गया भाई? 24%। ब्याज कितना है? 24%। एक साल में कितना लग रहा है? 4% लग रहा है एक साल में। अगर 24% का ब्याज चाहिए तो कितने साल के लिए? अब मुझे बता दो, एक साल में अगर 4% तो कितने साल तक लगाओगे कि 24% हो? एक में 4 तो 6 में 24, तो इसका आंसर हो गया भाई 6 ईयर्स। अगर यहां 6% की रेट दी होती, अगर यहां 6% की रेट दी होती तो आंसर होता 4 ईयर्स। अगर यहां 10% की रेट दी होती तो आंसर होता 2.4 ईयर्स। क्लियर है? और अगर यहां 24% की रेट दी होती तो आंसर होता 1 ईयर, और यहां रेट दी होती 2.4% तो आंसर हो जाता 10 ईयर। सीधी सी बात है, जब भी आपको चाहे रेट या टाइम आपको फाइंड आउट करना हो दोस्तों, तो एक ही तरीका है, आप सबसे पहले यह पता लगा लो कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यह पता लगा लो एक बार। अगर मान लो कि ये 40% निकलता है और आपके पास रेट पहले से ही गिवन है 8% की, तो आप बोल दोगे भाई टाइम होगा 5 वर्ष, या आपके पास रेट होती 5 वर्ष तो आप बोलते टाइम होगा 8 वर्ष। क्लियर है? इतना ये समझ में आ गया? बड़ा सिंपल सा टर्म है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चलो यहां समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ गया, इसको मुझे बाद में लेना था, लेकिन इसको भी समझ लो भाई कि इसको भी हम कैसे सोल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, पहले हम लॉजिक से समझेंगे, फॉर्मूले से समझेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली इसकी ट्रिक पर चलेंगे कि जब इस तरह का प्रश्न आए तो बस डायरेक्टली ये कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट इज 1/9 ऑफ प्रिंसिपल फॉर पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू एनुअल रेट परसेंटेज अकॉर्डिंगली व्हाट इज द एनुअल रेट। आपसे बोला जा रहा है एक धनराशि पर जो ब्याज है वो मूलधन का 1/9 है, ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, मतलब T = R। तदनुसार वे वार्षिक दर कितनी है, 1 वर्ष की कितनी है। अच्छा यहां समझो, अगर मैं मूलधन को मतलब प्रिंसिपल को सच में मैं P ही मान लूं, और यहां बोला जा रहा है R = T, जो रेट है वही टाइम है, चाहे इसको ये लिखो चाहे इसको ये लिखो, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि जो आपके पास इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/9 है, उसको ऐसे लिखूंगा, प्रिंसिपल का 1/9 यही है। मूलधन को P रुपए मान लेते हैं हम,
या मान लेते हैं रेट हमारी कितनी है, टी है, या मान लेते हैं इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल का 1/9 ये मैंने मान लिया। अब इसको हमें रखना है और आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो इंटरेस्ट होता है वो पी का आर इंटू टी मतलब आर इंटू आर, तो आर स्क्वायर लिख दूं, आर स्क्वायर परसेंटेज लिख सकता हूं या नहीं, बराबर में 1/9 ऑफ पी, यस और नो, ऐसे लिखूंगा। प्रिंसिपल मूलधन इंटू दर गुणा समय प्रतिशत बराबर में ब्याज। क्या हुआ भाई, ये पी से तो पी कट गया, सिर्फ इतना आ रहा है, आर स्क्वायर परसेंटेज 1/9। अच्छा, परसेंटेज अगर इक्वल के उधर जाती है तो वो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कहलाती है, मतलब इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर बराबर में 100/9, आर स्क्वायर बराबर में 100/9। तो अगर ये है तो इसको अगर मुझे आर फाइंड आउट करना है तो मैं लिखूंगा √100/9, और बराबर में कितना होगा भाई 10/3, मतलब कितना हो गया 3 सही 1/3%। तो आपका आंसर हो गया ये वाला थर्ड ऑप्शन, आपका आंसर हो गया 3:1/3%। समझ में आया, प्रिंसिपल है, रेट टाइम के बराबर है तो आर स्क्वायर हो गया, यहां पर 1/9 ऑफ पी, दोनों को सोल्व किया, आर की वैल्यू निकाली। सर अगर टी पूछता तो जितना टी है उतना ही तो आर है, तो दोनों में से कोई भी चीज पूछे आंसर तो यही होगा। डायरेक्ट ट्रिक देखो कि क्या दिया हुआ है, जब भी आपसे इस तरह से बोले कि भाई 1/9 है प्रिंसिपल का, रेट और टाइम अगर समान है तो बताओ कि टोटल जो रेट है वो कितनी होगी, तो इसको ऐसे लिख देना, जितना भी हो ना, जितना भी हो उसको लिख देना मल्टीप्लाई बाय 100 और 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका अंडर रूट ले लेना, आंसर निकल जाएगा, अंडर रूट ले लेना, आंसर निकल जाएगा। कुल मिला के मैं इतना बोल रहा हूं, P/Q आपको दिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, ये आपकी टोटल रेट होगी या टाइम होगा। ये बुक में अगर दिया होगा तो आप डायरेक्टली समझ भी नहीं पाओगे कि ये ट्रिक कैसे बनी है, ये ट्रिक कैसे बनी है। लाइक अगर अभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, यहां पर अगर इस तरह से पूछ ले कि कोई जो वस्तु है या फिर मूलधन जो है वो 1/9, तो बहुत बार आता है, इस बात का ध्यान रखो कि 1/9 बहुत बार आता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई 1/16 गुना हो जाता है और टाइम रेट के बराबर हो तो कितनी वैल्यू होगी, तो आप बोलना 100/16 का अंडर रूट करना है मुझे, मतलब ये आएगा 10/4 और 10/4 मतलब 2.5, तो यही आपकी रेट होगी और यही आपका क्या होगा, समय होगा, यही आपका टाइम होगा। तो इस तरह के कितने भी क्वेश्चन हो आप उसको अंडर रूट में लो, जितना भी दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करो और आंसर निकालो। क्लियर है, तो ये ट्रिक नोट कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 सेकंड 3 सेकंड में आपका आंसर आएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। चलो यहां देख लेते हैं भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और समझो कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। ओके, यहां हमसे बोला गया है कि 8600 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 8600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त, इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 15% वार्षिक दर पर 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज होता है वो दूसरे भाग पर 20% दर पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। in such a way that annual rate of 15% simple interest for 4 years which is equal to 60% on the first part is equal to simple interest at the rate of 20% for 3 years on the second part। अच्छा देखो, पहला भी 60% ही हो रहा है, दूसरा भी टोटल 60% ही हो रहा है, 20 × 3 60, और ये बोल रहा है कि इसका 60% इसके 60% के बराबर है। एक बात मुझे बताओ, दोनों का 60% और दोनों ही बराबर हो रहा है, ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू रखी होगी। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि इधर 100 का 60% है तो किस चीज के 60% के बराबर होगा ये, तो आप बोलोगे ये तो बराबर होगा जब 100 यहां पर होना चाहिए, यस और नो। 100 का 60% किसके 60% के बराबर होगा, 100 के 60% के बराबर होगा। आपसे आगे पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन बोथ दी पार्ट्स विल बी, दोनों भागों का अंतर, मतलब ये पूछा जा रहा है 100 और 100 के भाग का अंतर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, कितना अंतर है, 0 अंतर है। इस क्वेश्चन का भी आंसर 0 है, क्योंकि अगर यहां पर राशि हमको दी गई है 8600 और ये बोल रहा है इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक पार्ट पर टोटल हमने रखा है 15 × 4 मतलब 60%,
दूसरे के 20 इंटू 3 मतलब 60% के बराबर है। ये तभी पॉसिबल होगा जब राशि को आप आधा आधा बांटोगे। कितना बांटोगे? आधा आधा बांटोगे। भाई 4300 का 60% बराबर होगा 4300 के 60% के। और वो बोल रहा है इन दोनों भागों का अंतर बताओ। रेट समान है, ब्याज समान है, मतलब प्रिंसिपल भी समान है। और प्रिंसिपल का अगर समान है, कोई चीज इक्वल होती है तो उसका डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है या नहीं होता है? ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 0। चलो ओके, यहां समझो इस वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आते हैं भाई, नॉर्मल क्वेश्चन मत समझना, ये क्वेश्चन बड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। किस तरह से ये वर्क करते हैं यहां समझो। यहां बोला गया है फॉर व्हाट टाइम पीरियड विल द इंटरेस्ट एट 6% SI rate annually for 1200 be same as 12% annual SI rate for 900 for 6 years। 1200 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय का ब्याज उतना ही होगा जितना 12% की दर से 900 रुपए का 6 वर्षों से होगा। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं पहले वाले का, ये बोल रहा है कि आपके पास 1200 रुपए है, रेट आपके पास 6% है, आपसे बोल रहा है कितने समय का ब्याज उतना ही होगा, मतलब बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 900 रुपए के 12% की रेट से 6 वर्ष का होता है। आपसे यही बोल रहा है ना कि इसका P इंटू आर इंटू टी इसके P इंटू आर इंटू टी के बराबर होना चाहिए। T क्या होगा? अच्छा, दोनों चीज बराबर कब होती हैं इस बात का ध्यान रखो। दोनों चीजें बराबर तब होंगी जब तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? सेम होगा। या तो तीनों के तीनों डिजिट सेम हो, इधर 329 है तो उधर भी 329 ही होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन पढ़े होंगे भाई, 6 + 2 + ब्रैकेट बराबर 9 + ब्रैकेट +2। ये थर्ड क्लास की मैथ्स के क्वेश्चन है, थर्ड क्लास के मैथ्स के क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, राइट। अब यहां समझो 6 2 और यहां पर ब्रैकेट है 9 2 और 6 क्या आना चाहिए कि दोनों के सम क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो आप क्या बोलोगे कि यहां 2 है, यहां पर भी 2 है। भाई यहां पर 6 है, यहां पर नहीं है, यहां पर 9 है, यहां पर नहीं है। अगर मैं यहां पर 9 रख दूं और यहां पर 6 रख दूं तो 6 2 9 2 6 9 दोनों इक्वल होंगे तो आंसर भी क्या देंगे? दोनों इक्वल ही आंसर देंगे। इसके अलावा तो कोई और है नहीं चांस। यहां समझ में आया? ये वाली चीज समझ आई, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। तो अगर इस मल्टीप्लाई को बराबर करना है तो उसके डिजिट भी बराबर करने पड़ेंगे। तो देखो सोल्व अगर नहीं करें तो यहां 1200 है, यहां 900 है, और अगर ये 2 0 को मैं इधर लगा दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1200 1200 ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, बचा क्या? 9। तो टी बराबर कितना हो गया? 9 ईयर। टी बराबर कितना हो गया? 9 ईयर। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे करने को आगे जब हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्याज बराबर ही होगा, ऐसा ही बोला जाए। आपसे यह भी बोला जा सकता है कि आधा होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा। क्वेश्चंस आएंगे आगे, बिल्कुल करेंगे सोल्व। बस अभी के टाइम वेराइटी देखते जाओ क्वेश्चन की और ट्रिक देखते जाओ, कंसेप्ट देखते जाओ कि करना क्या है। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस इजी वे में सोल्व करते जाओ, हेडिक लेना ही नहीं है इनमें। चलो यहां समझो इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज की दर क्या है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि जो ब्याज है 1 साल का वो कितना परसेंट है मूलधन का, यही पूछा गया है। क्वेश्चन ये दिया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 24,259 ईयर इज 162% ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? 24,250 की मूल राशि पर 9 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज मूल राशि का ही 162% है। तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी, है ना, प्रति वर्ष। क्या करूं? 24,250 है मेरे पास प्रिंसिपल है ना, मेरे पास टाइम दिया हुआ है 9 ईयर, मेरे पास इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कितना परसेंट? 162%। मेरे से पूछ रहा है बताओ आप रेट कितनी होगी। तो एक बात बताओ, क्या ये अगर फिगर नहीं देता
तो ये हमारा कुछ बिगाड़ लेता क्या, हम आंसर नहीं निकाल पाते क्या? क्योंकि हमें पता है ये जो 162 है वो टोटल R इंटू T% की वैल्यू होगी कितनी, 162। और R तो हमें दी हुई है, सॉरी टाइम दिया हुआ है 9, और टाइम अगर 9 दिया हुआ है तो रेट नहीं निकाल सकते क्या? 9 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 9 1 जा 9, 7 9 8 जा, तो आंसर कितना हो गया, 18। तो यहां पर आंसर होना चाहिए 18, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि 9 साल में ब्याज 162% बनता है। तो रेट का मतलब क्या हुआ, 1 साल में ब्याज कितना बनेगा? अगर 9 साल में 162% तो 1 साल में कितना परसेंट, 18%, क्योंकि 18 9 जा 162, 18 9 कितने होते हैं, 162 होते हैं। आंसर हो गया 18%। कुछ समझ में आया? अगर यहां पर ये ऐसी भी राशि दे देता ना कोई खतरनाक सी, बताओ 9 साल में अगर ब्याज होता है 162%, 9 साल में अगर ब्याज होता है 162%, तो बताओ भाई 1 साल में कितना होगा, मतलब रेट परसेंट क्या होगी? तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया, इस बात को ध्यान रखना। जो काम है वो सिर्फ इन तीनों का है, और इन तीनों का काम आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? यहां पर एक चीज और समझाता हूं। प्रिंसिपल अगर 100 रुपए, दोस्तों एक बात बताना, अगर मैं किसी राशि को दोगुना करना चाहता हूं, राशि दोगुना मतलब अमाउंट डबल, तो अमाउंट कितना होगा? आप बोलोगे अमाउंट होना चाहिए 200। अगर मैं डबल करना चाहता हूं, अमाउंट बना कैसे? इंटरेस्ट से। क्यों? अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट भी कितना होगा? 100 ही होगा, तब जाकर ये कितना बना। क्लियर? अच्छा, ये 100 है तो ये 100 है, यानी प्रिंसिपल किसके बराबर हो? प्रिंसिपल बराबर हो किसके? इंटरेस्ट के। तो हम ये बोल सकते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बराबर है, मतलब अब राशि दोगुनी हो जाएगी, मतलब जो मिश्रधन होगा वो दोगुना होगा। अच्छा, तो अगर ये 100% की वैल्यू होती है तो ये भी 100% की वैल्यू होगी, यस और नो? ये भी क्लियर है, 100% की वैल्यू होगी। अब एक बात मुझे बताओ कि मैं अगर यहां रेट आपको दे दूं भाई 10%, क्या आप टाइम निकाल सकते हो? टाइम कितना होगा? अगर कोई धनराशि 10% की दर से अपने आप की दोगुनी हो जाती है, कितना समय लेगी? तो यहां समझो, कोई भी धनराशि अपने आप का दोगुना होना, इसका मतलब ब्याज, इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट 100%। इंटरेस्ट कितना? 100%। अगर 1 साल में 10% तो कितने साल में 100? 10 साल में कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। यहां समझ में आया? अच्छा, इसको अगर मैं 3 गुना करता, इसको अगर मैं 3 गुना करता, तो आप बोलते 1 गुना तो ये खुद में अपने आप में है, ये अगर 3 गुना है, मतलब इसको अगर आप 300 बोल रहे हो तो ब्याज होना चाहिए 2 गुना, और ब्याज 2 गुना मतलब कितना परसेंट भाई? कितना परसेंट? 2 गुना ब्याज, 2 गुना मतलब ब्याज ही अपने आप में कितना परसेंट है? 200% है। अगर मैं यहां पर ये बोल देता कि यहां पर रेट है आपके पास 40% पर एनम, आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा। आप बोलोगे 1 साल में 40, तो 5 साल लग जाएंगे अगर आपको राशि को 3 गुना और ब्याज को 2 गुना करना है। तो ब्याज 2 गुना तो राशि 3 गुना, अमाउंट कितनी होगी? 3 गुना होगी ना। अगर आपका इंटरेस्ट 3 टाइम्स होता है, 3 गुना होता है, तो आपका जो अमाउंट है वो 4 टाइम्स होगा। क्लियर है? तो यहां ध्यान रखना, अगर आपसे 2 गुने की बात की जाती है, 2 टाइम्स की बात की जाए, 2 गुने की बात, तो इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट आपका 100% की बात कर रहा है। अगर आपसे 3 टाइम्स की बात की जाए तो इंटरेस्ट जो है वो 200% लग रहा है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि भाई 5 टाइम अमाउंट होना चाहिए, तो आप बोल देना इंटरेस्ट लगेगा भाई उस पर कितना इंटरेस्ट? 400% लगेगा। अगर वो आपसे बोल दे कि जो अमाउंट है वो मुझे 9 टाइम्स होना चाहिए, तो भाई इंटरेस्ट लगाऊंगा ना मैं, कितना लगाऊंगा? 800% का इंटरेस्ट। और अगर आपके पास रेट पहले से ही है कि रेट हमारे पास 40% पर एनम है, इतना हम ब्याज लेते हैं, बताओ 800% का ब्याज बनाने के लिए कितना टाइम के लिए पैसा लगाना पड़ेगा? अच्छा, 40% आपके पास 1 साल में आप लेते हो, आपको टोटल 800% अगर बनाना है, तो भाई 40 से इसको डिवाइड करके क्यों नहीं देख लेते कि 20 ईयर आपको लग जाएंगे अगर आपको पैसे को 8 गुना 9 गुना करना है तो।
ये वाली चीज समझ में आई, बड़ी सिंपल सी चीज है भाई। चलो तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, इसके जैसा क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको करते हैं, सोल्व करेंगे। चलो इससे पहले मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूं, इसको भी हम देखेंगे अभी। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास है, यहां समझो। यहां पर प्रभात एक व्यक्ति है जो कि बड़ा दिमागदार है, उसने कुछ यहां पर गेम खेला है पैसा कमाने के लिए, और देखो वो कैसा गेम खेल रहा है और हम उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं आंसर निकालने में। आपसे बोला जा रहा है प्रभात टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। प्रभात ने बैंक से 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया है, यानी जो कुछ उधार लिए उसने राशि, और जो राशि उसने ली है वो उसको बैंक को उसका 8% उसको क्या करना है, भुगतान करना है। आपसे बोल रहा है उसने वही राशि क्या की, 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। क्या किया इसने, वो राशि ली, लेकिन उस राशि को भाई 12% की दर पर आशीष को दे दिया। समझ रहे हो, 8% बैंक को देना है, 12% आशीष से लेना है। 8% बैंक को देना है, 12% आशीष से लेना है। कितने साल में, 1 साल में। अब एक बात बताओ, क्या आशीष से तो आएंगे 12%, बैंक को देना है 8%, 1 साल में कितना बचा लेगा ये व्यक्ति, 1 साल में कितना बचा लेगा, 4% बचाएगा या नहीं बचाएगा, बिल्कुल बचाएगा। कितना बचाएगा, 4%। अब 4% 1 साल बचाएगा, ये आपसे बोल रहा है अकॉर्डिंगली इफ आफ्टर 12 ईयर्स ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 960 रुपीज। ऐसा करते हुए 12 सालों में वो 960 रुपए कमा लेता है, तो मूल राशि कितनी थी, वोट द प्रिंसिपल। एक बात बताओ, बैंक को देना है 8%, आशीष से लेना है 12%, कितना लेना है, 12%। दोनों का अंतर, 1 साल का प्रॉफिट हुआ 4% का, 1 साल का प्रॉफिट हुआ 4% का। ये प्रॉफिट उसने टोटल 12 ईयर्स के लिए कमाया, मतलब इसने जो प्रॉफिट है वो टोटल कितना कर लिया, 48% का प्रॉफिट किया, जो कि 960 रुपए के बराबर है। और ये किसका प्रॉफिट कमाया इसने, वो प्रिंसिपल का ही तो कमाया, उसी मूलधन उसी मूल राशि का कमाया। तो चलो मैं क्या ये बोल दूं कि किसी संख्या का 48% 960 दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है कि बताओ मूल राशि मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो गया भाई ये 2000 रुपीज। मतलब आंसर नंबर हो गया आपका सेकेंड, विच इज 2000 रुपीज। या क्लियर हुआ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं था। अगर आप ही हो, 1 साल में अगर 10% आपको बैंक को देना है, मेरे से 12% ले रहे हो उसी पैसे का, मतलब बैंक से आपने लिया, आपने मुझे दे दिया, कुछ भी नहीं, आप मीडिएटर हो गए, और आप उसी पैसे पर जो आपको बैंक से लिया है आपने, उसी पर आप कमा रहे हो। अब 2% रुपए आप कब कमाते हो, 1 साल में कमाते हो, 12 साल तक कारोबार जमा, और कितने रुपए कमा लिया आपने, 24%। क्लियर है। और ये तो रकम बहुत छोटी थी, 2000, और 2000 पर आपने कितने 12 वर्षों में 960 रुपए कमा लिया। अगर ये 2 करोड़ होती, 2 लाख होती, 20 लाख, 2 करोड़ ऐसी कोई राशि होती तो अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं हमारे पास। क्लियर है, घर पे बैठ के। तो ये तो प्रॉफिट हो गया, ये समझ में आया, क्लियर है यहाँ पर। ओके, यहां समझो इस क्वेश्चन को क्या बोला गया, पढ़ो और इसका आंसर दो 10 सेकेंड में। इन व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम विल बिकम 3/5। 3/5 का मतलब होता है 60% टाइम्स ऑफ दी सम। किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% की वार्षिक दर से उसका 3/5 गुना हो जाएगा, मतलब 60% हो जाएगा। 6 डायरेक्टली है ना, कुछ करना तो नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि रेट बोल रही है कि मैं 1 साल में 10% का ब्याज देती हूं। 1 साल में 10% का ब्याज देती है रेट, और 60% का ब्याज आप मांग रहे हो, तो 1 साल में तो वो 10% देगी। 60% का ब्याज कितना लगेगा, 6 ईयर लगेंगे या नहीं। सोने की मुर्गी ऐसा हाल मत करना कि 1 अंडा 1 दिन, नहीं मुझे तो अभी 5 चाहिए, पेट काट दो इसका, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बोल रहा है कि 1 साल में आप कितना इंटरेस्ट ले सकते हो, 10%, तो 60% लेने के लिए कितने ईयर लग जाएंगे, 6 ईयर लग जाएंगे या नहीं, क्योंकि 3/5 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है भाई, 60%। या समझ में आया ये क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो तो इस पर आ जाते हैं वापस से। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहां पर समझ लेते हैं, इसको पढ़ो इसको
और पूरा परसेंटेज के टर्म में पढ़ो। प्रिंसिपल, मूलधन, ये जो चीजें हैं, ब्याज जो चीजें हैं, वो सिर्फ वर्ड है, उनको वर्ड की तरह देखो, शब्दों की तरह उनको देखो, उसके अलावा कुछ नहीं है। बड़ी सिंपल सी टर्म है, अभी भी बता रहा हूं, डरने वाली कोई बात नहीं है। सीख तो चुके हो इतना, आगे और पढ़ेंगे तो और भी सीख जाएंगे। क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 4 years एट द रेट ऑफ 8% इज 1200। अब एक बात बताओ, इसने ये बोला है कि किसी राशि पर 4 वर्ष में 8% की दर से, 4 वर्ष में 8% की दर से, 8% प्रति वर्ष की दर से, एक साल में 8 तो 4 साल में कितना? 32। तो मैं ये बोल दूं, इसने ये जो 1200 रुपए वो 32% की वैल्यू दी है, और 1% की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूं मैं, 32 से डिवाइड कर दूं किसको? 1200। क्लियर है? 1% की वैल्यू। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों 100 में, तो मेरा प्रिंसिपल निकल आएगा, है ना। ये बोल रहा है इस मूलधन के 3 गुना। अच्छा, इसका मूलधन का 3 गुना, तो पहले मूलधन निकालो, तो ये हो गया मूलधन, और ये हो गया मूलधन का 3 गुना। इस मूलधन के 3 गुने पर 3 वर्ष में 6% ब्याज की दर से उपचित साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छा, इस पर टोटल पर कितना परसेंट मांग रहा है? ये 18% नहीं मांग रहा। अच्छा, ये परसेंट से ये 100 कैंसिल। अगर मैं ये 100 नहीं लगाता तो यहां परसेंट भी नहीं लगाता, अगर यहां 100 नहीं लगाता तो परसेंट भी नहीं लगाता। टोटल में कितना करता? 1200/32 इंटू 18 तिया 54, खत्म है काम। सिर्फ इतना ही करता। इसको सोल्व करके आंसर लाना है भाई। आंसर कितना आएगा यहां समझ लेते हैं। अगर इसको सोल्व करोगे आप तो देख लो, ये 32 है, ये आपके पास 12 है। 4 से ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 4 से ये कितनी बार गया भाई? 3 बार गया। क्लियर? अगर इसको हम सोल्व करें, ये 300, ये 4 से अगर जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। और ये 4 से कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28 और 4 बचे 20, ये 75 चला गया। कुछ और कट रहा है क्या? ये कट रहा है भाई 9 से कितनी बार? ये 2 से 9 बार कट रहा है। यहां बना 75 इंटू 27। अब 75 इंटू 27 करना है दोस्तों। 27 का कितना परसेंट निकालो? 75% निकालो, जोड़ लो और आंसर। 27 का 75% कैसे निकालोगे आप? इस बात को समझो। इसका 50% और 25%, इसका 50%, मतलब 13.5। क्लियर है? 25% मतलब इसका भी आपको आधा करना है। अब इसका आधा कितना होगा? तो यहां समझो 13.5 का अगर आपको आधा करना है तो आप सबसे पहले 134 का आधा करो, या 13.5 का ही आप क्या कर लो? आधा कर लो। कितनी बार जाएगा? 2 से कितनी बार गया? 2 छंग 12, बचेगा 1, पॉइंट लगाओगे 7 5, तो यहां आंसर कितना आया? 6.75। बस दोनों को जोड़ लो। 5 2, ये कितना हो गया? 10, और ये कितना हो गया? 2। 20 25 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू है, तो आंसर आ गया 20 25। ये आपका आंसर हो गया टोटल। 2025 इज योर आंसर। यहां समझ में आया मैंने क्या किया? ये 100 लगाया क्योंकि मूलधन मैंने ज्ञात कर लिया, ये पूरा का पूरा मूलधन हो गया, और मूलधन का 18% तो परसेंट लगाना पड़ा। अगर मैं 100 में कन्वर्ट नहीं करता तो डायरेक्टली ये लिखता मैं कि यहां पर 32% की वैल्यू 1200 दी है, तो 1200 डिवाइडेड बाय 32, इसके 3 गुने का 18%, बस खत्म है। इतना करो, आंसर लाओ। समझ में आ गई ना चीज? बड़ी नॉर्मल सी है। तो अगले प्रश्न की तरफ देख लो जरा। ओके, इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम। बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से। सबसे पहली बात, डरने वाली कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखो हमसे क्या बोला गया? हमसे ये बोला गया कि द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years इज ₹754 एंड फॉर 3 years इज ₹832। अब एक बात ध्यान रखना कि जो प्रिंसिपल से जो अमाउंट आप बनाते हो, तो प्रिंसिपल से अमाउंट बनता है इंटरेस्ट लगकर। जैसे 2 साल का कोई अमाउंट दिया है और मान लो उसके बाद 3 साल का अमाउंट, तो ये 2 से 3 साल का अमाउंट बना कैसे? भाई इन दोनों के बीच में एक गैप है जो कि 1 साल का इंटरेस्ट लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट ही सेम होता है, सबसे पहली बात। और हर साल का इंटरेस्ट ही किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है। अगर किसी भी राशि पर 1 साल का इंटरेस्ट 132 रुपए, तो दूसरे साल भी वो 132 ही लगेगा, तीसरे साल भी 132 लगेगा, चौथे साल भी 132 ही लगेगा। क्या समझ में आया? तो बोला जा रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन। अब ये 2 वर्ष का मिश्र धन है। अच्छा, 2 ईयर का मिश्र धन, अभी सीख।
2 ईयर का दिया है आपको, कितना दिया है 754, क्लियर। और आपको एक दिया हुआ है 3 ईयर, 3 ईयर का कितना दिया हुआ है 832, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, ये आपके पास टोटल मिश्रधन है ना, टोटल अमाउंट मतलब यहां पर प्रिंसिपल भी है और यहां पर इंटरेस्ट भी है, यहां पर प्रिंसिपल भी है, यहां पर इंटरेस्ट भी है। अब एक बात बताओ, प्रिंसिपल तो पहले ईयर का ही होगा ना, उसमें तो कोई फेरबदल नहीं है, प्रिंसिपल तो 1 ईयर का होगा। यहां इंटरेस्ट कितने साल का लगेगा, अगर 3 साल का आपको, 3 साल के बाद का आपको अगर क्या दिया है, अमाउंट दिया है, तो पहले साल का बनेगा तो 1 साल बाद का अमाउंट, दूसरे साल का बनेगा तो दूसरे साल के बाद का अमाउंट, तीसरे साल का लगेगा तो तीसरे साल के बाद का अमाउंट। मतलब मैं यहां लिख दूं 3 साल का यहां पर इंटरेस्ट लग रहा होगा और यहां लग रहा होगा 2 साल का इंटरेस्ट। क्या क्लियर है? अच्छा अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो देखो माइनस करने पर क्या मिलेगा, माइनस करने पर मिलेगा 1 ईयर, और 1 ईयर का क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। ये आपने बोला 12 में से 4 गया तो 8 बचा, ये 12 में से 5 गया तो कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, क्लियर है। ये 12 में से आपका 4 गया तो आप कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, यहां 12 में से 5 गया तो 7 बच रहा है, ये इतना हो गया। ये 1 साल का क्या है, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, ये क्या है 1 साल का इंटरेस्ट है, ये 1 साल का ब्याज है। अच्छा 1 साल का ब्याज 78 है। आपको पता करना है कि मूलधन और ब्याज की दर बताओ। एक बात बताओ, ये 1 साल का ब्याज है 78 रुपए। अगर दोस्तों यहां पर 1 साल का 78 रुपए ब्याज आया है, मुझे अगर प्रिंसिपल निकालना है तो मैं इसमें से अगर 2 साल के ब्याज को माइनस कर दूं तो मेरा प्रिंसिपल आएगा या नहीं आएगा। 1 साल का अगर 78 तो 2 साल का ब्याज कितना होगा निकाल सकते हो, इसका 2 गुना कर दो, कितना होगा 2 गुना 156, कितना हुआ 2 गुना 156, इसका 2 गुना हो गया 754 832, 754 832, ठीक है भाई। अब 156 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास इंटरेस्ट आएगा, तो मैं 754 में से 156 में माइनस कर रहा हूं, 14 में से 6 गया तो ये बच रहा है 8, क्लियर है। यहां कितना बचा आपके पास 4 बचेगा, और यहां 4, 14 में से 5 गया तो 9 बच रहा है, और 6 में से 1 गया तो 5, तो 598 जो कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां पर आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। 2 वर्ष का दिया हुआ है 754 रुपए, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है 832 रुपए। अगर 3 वर्ष से 2 वर्ष का आप घटाते हो, 832 में से अगर आप 754 को अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ 12 है, 12 में से 4 गया तो 8 बच रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 बचेगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 12 में से 5 अगर जाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ हो गया 0। 1 साल का ब्याज निकला भाई 78 रुपए, 78 रुपए, 8 4 12 की 2 हाथ से लगी 1, 5 और 1 6 7 13, बिल्कुल सही है। अगर 1 साल का 78 है तो 2 साल का निकलेगा 156, और 2 साल का अगर 156 निकला तो अगर मैं इस 2 साल के इंटरेस्ट को इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 साल का प्रिंसिपल आएगा जो आ गया 598, मतलब आंसर होगा नन ऑफ दीज। या इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर इसका आंसर मान लो 600 भी आना चाहिए, इसका आंसर कितना आना चाहिए 600 अगर आना चाहिए, तो यहां फिर 154 बनता, मतलब यहां 77 बनना चाहिए था, 77। यहां कितना बनना चाहिए था 77 बनना चाहिए था फिर। और यहां 77 कब बनता, ये तब बन पाता जब यहां पर 754 की जगह और कोई राशि दी होगी। क्या दिया जाएगा यहाँ पर 7 4 11 हो रहा है, यहाँ पर अगर 5 दिया जाता 755, तो हमारा आंसर क्या ये आ रहा था, क्या 12 में से 5 गए तो 7 बच रहा है, और फिर यहाँ पर 3 में से 12 में से 5 गए तो 7, तो 77, और 77 का 2 गुना करोगे 140, 14 कितना होगा 154। लेकिन फिर यहां पर ये सही नहीं हो पाता, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिक्कत है। इस क्वेश्चन का भी के लिए हम आंसर रखते हैं क्या नन ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी अगर आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे, दोनों मिश्रधन का अंतर जो भी आप लेते हो, दोनों मिश्रधन का जो भी आप अंतर लेते हो वो 1 साल का ब्याज आएगा, और क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आपको मूलधन निकालना है तो जैसे 3 वर्ष का आपको क्या दिया है मिश्रधन दिया है, तो आप इसमें से 3 वर्ष का ब्याज निचोड़ लो, तो बचा क्या आपके पास प्रिंसिपल। यहां 2 वर्ष का अगर मिश्रधन दिया है तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, माइनस कर लो, तो भी आपके पास क्या बचा प्रिंसिपल बचा। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन समझो, यहां क्या दिया हुआ है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना।
और समझो कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, क्या चीज यहां पर बोल रहे हैं। उससे पहले एक चीज समझो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100%। क्लियर है? अगर मैं यहां पर प्रिंसिपल को दोगुना कर दूं, राइट, एक यहां पर एग्जांपल भी ले लेते हैं, P बराबर 100 रुपए ले लेते हैं, R बराबर ले लेते हैं 10% या 5%, T बराबर ले लेते हैं 2 ईयर, और यह इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर 100 रुपए आपके पास है, 5% की दर, 2 वर्ष में 10% का ब्याज देगी, मतलब कितना रुपए ब्याज देगी? 10 रुपए का ब्याज देगी। कितने रुपए का ब्याज? 10 रुपए का ब्याज। मान लो ये मैं अगर प्रिंसिपल को दोगुना कर देता तो ब्याज कितना हो जाता? तो ये होता 200 रुपए। फिर मैं निकालता 200 का 10%, कितना निकलता? 20 रुपए। मैंने प्रिंसिपल को दोगुना किया तो इंटरेस्ट भी कितना हो गया? दोगुना हो गया। अगर मैं प्रिंसिपल को दोगुना नहीं करता, अगर मैं रेट को दोगुना कर देता, मतलब रेट हो गई 10%, और 10% का 100 प्रिंसिपल हो तो नहीं है, 10% का मैं 2 ईयर के लिए 20% निकालता तो भी कितना निकलता? 20। मतलब जब आपने रेट को डबल किया तब आपका इंटरेस्ट फिर से डबल हो गया। चलो इसको अगर मैं डबल नहीं करता, मैं अगर टाइम को डबल कर देता तो भी इंटरेस्ट क्या हो जाता? डबल हो जाता। मतलब इसको बढ़ाने से, इसको बढ़ाने से, इसको बढ़ाने से ये भी ऑटोमेटिकली उतना ही बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूं कि इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के, R के और T के। मतलब अगर प्रिंसिपल आप दोगुना करोगे तो इंटरेस्ट भी दोगुना होगा, रेट आप दोगुना करोगे तो आपका प्रिंसिपल जो आपका इंटरेस्ट है वो भी दोगुना होगा, टाइम अगर आप दोगुना करोगे तो आपका इंटरेस्ट कितना गुना होगा? 2 गुना। तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम, मूलधन, दर और समय, जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? ये समानुपाती होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इस टर्म में एक चीज ये भी है, अगर मैं आपसे बात करूं P इंटू आर इंटू टी की, P इंटू आर इंटू टी %, क्लियर है? बराबर में मान लो मैंने 1 मान लिया, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं यहां पर ये लिख सकता हूं क्या? P इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू टी %। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, इसको फिर मैं अगर यहां कुछ मान लूं तो यहां पर ये वाला साइन लगा सकता हूं, और इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रिंसिपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इंटू टी %। और R इंटू टी % है क्या? एक बात बताओ, R इंटू टी % टोटल SI का परसेंटेज पार्ट नहीं हुआ क्या? यस और नो? तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रिंसिपल के, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज समझ में आती है कि प्रिंसिपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इंटू टी %। और R इंटू टी % भी क्या है? आपका सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज पार्ट। क्लियर है? अगर मैं आपसे ये बोल देता हूं, इस चीज का मतलब ये है कि R इंटू टी % का 2 भागों का जो रेशियो है वो 2:1 है, तो बताओ प्रिंसिपल का क्या होगा? तो आप आंसर दे देना 1:2। प्रिंसिपल का ये होगा 1:2। अगर मैं ये बोलूं प्रिंसिपल का 1:2 है तो R इंटू 2 का कितना होगा? आप बोल देना 2:1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब विपरीत है। अब यहां समझो मैंने ये क्यों समझाया, ये मैंने इसी प्रश्न के लिए समझाया है। यहां लिखा हुआ है पर्सन इन्वेस्ट अ सम ऑफ 15,860 रुपीज इन द नेम ऑफ हिज 3 सन्स। वेरी गुड। एक व्यक्ति ने 15,860 रुपए की वसीयत राशि का निवेश अपने 3 पुत्रों A, B और C के नाम में इस प्रकार करता है कि उन्हें 2 वर्ष, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर ब्याज मिले। मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए? इक्वल मिलना चाहिए। अब देखो इंटरेस्ट अगर इक्वल है और ये बोल रहा है यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो A, B और C के नाम में निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या होगा? मतलब उनके प्रिंसिपलों का रेशियो आपसे पूछ रहा है। इफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5%, द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट इन द नेम ऑफ A, B एंड C इज, कितने रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे? अब एक बात बताओ, 15,680 रुपए की राशि है, क्योंकि आंसर पूछ रहा है रेशियो में, तो इस राशि का कोई लेना देना नहीं है, हमें आंसर सिर्फ रेशियो में ही बताना है। 15,680 रुपए की राशि है, 3 बेटे हैं, उनके हिस्सों में बंटना है, और कितने वर्ष में? रेट है भाई 5%। रेट कितनी है? 5%।
टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। अब एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट सेम है मतलब ये तीनों के तीनों सेम है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, तीनों के तीनों सेम है तो तीनों के तीनों समान अनुपात में होंगे, इनको ऐसा लिख सकता हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, 5% अगर इसको 2, इसको 3 और इसको 4 साल के लिए, तो मैं बोल सकता हूं इसको 10%, इसका 15%, इसका 10%, इसका 15% और इसका 20% आपस में बराबर होगा, यही बोल सकता हूं। अच्छा इंटरेस्ट का अगर मैं रेशियो बनाऊं तो इसको अगर काटूं 5 से 5, ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो यही निकला। अगर रेट समान है तो उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वही उनका इंटरेस्ट का क्या निकल जाएगा, रेशियो। अच्छा इंटरेस्ट का रेशियो निकला 2:3:4, क्लियर है, 2:3:4। लेकिन हमें तो निकालना है कि प्रिंसिपल का रेशियो बताओ, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, यहां समझो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और अगर आपको इनवर्स रेशियो निकालना है, मान लो एक रेशियो ये दिया हुआ है मुझे, यहां समझो एक रेशियो दिया हुआ है मुझे 2:3, और इसका अगर मुझे इनवर्स रेशियो निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं डायरेक्टली 2:3 रखकर। लेकिन दोस्तों अगर मुझे 2:3 से काम नहीं चलाना, मान लो या इसका मुझे स्पेसिफिक एक तरीका देखना है कि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, तो वो ऐसे निकलता है। आप इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का 6, उस 6 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 3 बार। उस 6 को 3 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये इसके क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। और ये तरीका क्यों बताया, क्योंकि आप डायरेक्टली यहां तो कर सकते हो 2:3 का 3:2, लेकिन यहां डायरेक्टली 2:3:4 का 4:3:2 नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12। 12 को 2 से डिवाइड करो तो आता है 6, 3 से करो तो 4 और 4 से करो तो 3। अगर इंटरेस्ट 2:3:4 में डिवाइड होगा तो प्रिंसिपल होगा 6:4:3, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपका आंसर हो गया, 6:4:3। अगर यहां पर आपसे पूछा जाता कि बताओ राशियां क्या होंगी, तो आपने कितने रुपए बांटने, आपको 15,860 रुपए आपको बांटने। कितने रुपए बांटने, 15,860 रुपए। अब ये 15,860 रुपए जो है उसके टोटल जितने भी पार्ट होंगे, पहले बच्चे को 6 पार्ट मिलेगा, दूसरे बच्चे को 4, तीसरे बच्चे को 3, मतलब 6, 4, 10, 3, 13 हिस्से होंगे इसके। मैं इसके 13 हिस्से कर देता हूं। अगर इसके 13 हिस्से करोगे आप तो 13 एकम 13 बचेगा 2, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2, तो 1220 रुपए एक पार्ट के, एक के हिस्से में 1230, एक हिस्से की कीमत, तो 6 पार्ट की होगी 1220 इंटू 6, मतलब कितना हो गया, ये हुआ 7200 और 120 मतलब 7320। वही अगर 4 से करो तो ये हो गया 4880, और अगर 3 से करो तो ये हो गया 3660। इतने रुपए की राशि इन तीनों के बीच में बटेगी कि जब आप इसको 10%, इसको 15% और इसको 30% आप निकालोगे तो टोटल क्या मिलेगा, समान ब्याज मिलेगा। यहां समझ में आ गया। अच्छा समान ब्याज था तो हमने ब्याजों के अनुपात में इनकी राशियों को बांट दिया, लेकिन अगर ये यहां पर ये बोलता कि ब्याज समान ना होते हुए आपके जो अमाउंट है, आपके जो मिश्रधन है वो समान है, आपके मिश्रधन अगर समान है तो आप क्या करते हैं, तो आप यहां पर ब्याज का रेशियो नहीं बनाते दोस्तों, आप यहां पर मिश्रधन का रेशियो बनाते हैं। और मिश्रधन का रेशियो कैसे बनता है उस चीज को भी यहां समझ लो। इसको रफ कर रहा हूं इसको, आप इसको समझ लो भाई। क्या अगर ये मेरे से बोलता कि भाई मिश्रधन समान है या राशि समान है, अमाउंट अगर इक्वल है, तो मैं बोलता 5% 2 साल में तो ब्याज होगा 10%, तो अमाउंट होगा 110। 3 साल में 15 तो अमाउंट होगा 115। 4 साल में 20 तो अमाउंट होगा 120। तो फिर मैं इसके रेशियो में बांटता, इसको 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा 22, 23 और 24। ये इसके अमाउंट का मतलब मिश्रधन का अनुपात हुआ। और अगर ये मिश्रधन का अनुपात हुआ तो प्रिंसिपल का अनुपात भी वैसे ही निकालोगे जैसे आपने इंटरेस्ट से प्रिंसिपल का अनुपात निकाला था। इनका एलसीएम लेने के बाद एक एक से डिवाइड, और फिर वहां पर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है, यहां समझ में आया। ये बात पर डिपेंड करता है भाई कि वो किस चीज को इक्वल बांटने की बात कर रहा है। अगर वो इंटरेस्ट को इक्वल बांटने की बात कर रहा है तो प्रिंसिपल के अलग अलग हिस्से होते हैं। अगर वो आपसे प्रिंसिपल अगर
इक्वल बांटने की, इंटरेस्ट इक्वल बांटने की बात नहीं कर रहा है, वो आपसे अमाउंट इक्वल करने की बात कर रहा है। तो फिर आप रेशियो भी किसका बनाओ, अमाउंट का बनाओ और आंसर दो। समझ में आ गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, गलती है इसमें। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 3/4 का मतलब होता है 75%। 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 12.5 ईयर्स, 12:1/2 मतलब 12.5। ठीक है भाई। किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 75% है। 3/4 से कोई लेना देना नहीं है, परसेंटेज ही देखो। 75% है ब्याज की वार्षिक दर। प्रतिशत क्या है, ये बोल रहा है 12.5 वर्ष में अगर 75% होता है वार्षिक ब्याज की दर, मतलब एक वर्ष में कितना। तो देखो भाई 12.5 ईयर में अगर 75% है तो 1 ईयर में कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 75/12.5, यहां से 0 हटाओगे, यहां 0 आई। कितनी बार जा रहा है ये, यहां पर देख लो भाई। ये गया टोटल 25 से 5 बार, ये गया 25 से 3 बार, 5 से गया 6 बार, मतलब आपका आंसर हो गया 6%। ये आपका आंसर हो गया 6% आंसर। समझ में आया क्या किया, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। अब यहां पर कुछ 15 महीने 12 महीने की बात कर ली गई है। इस बात को ध्यान रखना, अगर महीने को आपको साल में, ईयर में कन्वर्ट करना हो, लाइक 8 महीने आपके पास है और 8 महीने को अगर आपको साल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो उसको 12 से। ठीक है, तो ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोल सकते हो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इतने साल आप बोल सकते हो। या तो इसको 2/3 ईयर बोल दो, या इसको बोल दो 8 महीने, बात एक ही है। ठीक है, यहां समझो इस क्वेश्चन को। आपसे बोला है किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से। अब देखो 7.5, ये एक केस ऑफ फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है। इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में हम अगर कन्वर्ट करें, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अगर हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे इसको, 7 दूनी 14 और 1 15। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/2% की रेट। क्लियर है। किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का ब्याज, इसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने के ब्याज से 32.5 या 32.50 रुपए अधिक है। वे धन कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, दोनों तरफ आपका प्रिंसिपल सेम है। सबसे पहले इसका तरीका देख लेना, फिर डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। या अगर प्रिंसिपल यहां पर भी पी हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि पी का, इसको क्या लिखा मैंने अभी, 15/2%। कितने महीने के लिए, 15 महीने, लेकिन मुझे तो साल में चाहिए क्योंकि रेट साल में दी हुई है, तो इसको लिख सकता हूं 15/12। किससे ज्यादा है, उसी धन के। इसको लिखूंगा तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% के 8 महीना मतलब 8/12। इसके ब्याज से कितना ज्यादा है, 32.5 ज्यादा है। ऐसे ही लिखोगे, क्लियर है। अच्छा, यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, एक बात बताओ, क्या पी कॉमन नहीं आ रहा है यहां पर। और इसको अगर सोल्व करोगे तो ये होगा 225/12 दूनी 24%। और यहां पर भी कितना होगा, माइनस ये 25 अट्टे कितने होंगे, 200। 200 बटे में कितना होगा, 24%। बराबर में कितना दिया हुआ है, 32.50। इतना क्लियर है। अच्छा, एक बात बताओ, ये पी हो गया, इसको माइनस करोगे कितना बचेगा, 25/24% बराबर दिया हुआ है 32.5 या 50। अब 32.5 दिया हुआ है, यहां पर अगर इसको सोल्व करोगे तो ये परसेंट उस साइड जाएगी तो 100 में कन्वर्ट होगी। मतलब इस परसेंटेज को हटा दूं मैं यहां से, और यहां से इस डेसिमल को, पॉइंट को हटा दूं। 25 से इसको डिवाइड कर दूं और 24 से मल्टीप्लाई। अब 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो आंसर क्या होगा, 25 1 जा 25, बचेगा कितना 7, तो ये हो गया 75। ये 3 बार गया और ये आई 0 और 24 का वहां कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर है। आंसर कितना आएगा, यहां देखो भाई, 13 दूनी होता है 26। क्लियर है, 13 दूनी कितना होगा 26। ये 0 लगाओ, 13 चौके 68 होता है, 13 चौके 52, सॉरी, 13 दूनी आपका होगा 26। तो ये होगा 26 और 1 0 आप लगा सकते हो।
और 13 चौके होंगे 52, तो आपका आंसर होगा 2। ये हो गया कितना 6513 और ये हो गया 0, मतलब 3120 रुपए। 3120, यहाँ 1 0 शायद नहीं लगी है, यहाँ आंसर होगा भाई 3120 रुपए, इसका ये आंसर है। क्लियर हुआ यहाँ पर कि क्या किया मैंने, यहां पर इसको सोल्व किया इस हिसाब से और आंसर कितना आया है, तो 130 इंटू 24 आपने किया। 130 इंटू 24 करोगे 13 4 52 का 2 कैरी हुआ 5, 13 2 कितना हो गया आपका 26 एंड 5 31, तो यहाँ आंसर कितना आ गया आपके पास 3 1 2 एंड 0, ये आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है। यहां अगर आप पी नहीं रखते तो क्या कुछ बिगड़ जाता, कुछ नहीं बिगड़ता। या आपको इतना पता करना है यहां कितना परसेंट ब्याज बना, यहां कितना परसेंट ब्याज बना, उन ब्याजों का अंतर, उन परसेंट का अंतर इतना दिया है और 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गई कितनी 25/24% की वैल्यू, 25/24% बराबर में 3250। 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड और 24 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, यहां पर समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई कि अगला प्रश्न आपके पास क्या लिखा हुआ है। ओके, A farmer took a loan of ₹3600 at the rate of 15% per annum simple interest। मतलब एक किसान ने 3600 रुपए साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से उसने उधार लिए हैं। अच्छा, 4 वर्ष बाद उसने क्या किया, 4000 रुपए नगद दिए और एक बकरी देकर पूरा का पूरा हिसाब चुकता कर दिया। मतलब प्रिंसिपल भी दे रहा है वो, और प्रिंसिपल के साथ उसका क्या दे रहा है वो, इंटरेस्ट भी दे रहा है और हिसाब चुकता कर दे रहा है। बकरी का मूल्य कितना है ये आपसे पूछा गया। अब एक बात तो ये बताओ कि उसे रुपए कितने देने थे, टोटल अमाउंट कितना पे करना था, वो अगर हम निकाल लेते हैं तो उसमें से अगर हम टोटल उसके नगद जो उसने कैश दिए इन हैंड उसको अगर हम हटा दें तो बकरी का मूल्य पता पड़ जाएगा कि बकरी कितने की पड़ी, 3600 रुपए। अब एक बात बताओ मुझे, 3600 रुपए है, 15% की रेट है 4 साल के लिए, मतलब 60% हो गया। ये तो कितना परसेंट हुआ, 60%। अब 60% कैसे निकालोगे, 3600 का 60% ऐसे भी निकाल सकते हो भाई कि इसका आधा और 10% जोड़ दो। कितना जोड़ना है, इसका आधा मतलब 1800, 360 मतलब 2160 रुपए जोड़ने हैं। तो टोटल 2160 का जो ब्याज बना, टोटल अमाउंट बना कितने का, 617325। ये टोटल आपके पास आ गया अमाउंट, मतलब मिश्र धन। अच्छा, उसने 4000 रुपए जो हुए नगद उसने दिए, तो बचे कितने, 1760। तो जो बकरी है उसको कितना कंसीडर कर लिया कि भाई 1760 की आपकी बकरी हो गई। पिछली बार एसएससी में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन इस तरह ना आते हुए एक पेन के रूप में या एक बुक के रूप में आपको दिया था कि उसने एक पेन दी है और उसने हिसाब किताब चुकता कर दिया। इसके अलावा तो बताइए पेन का मूल्य कितना था, तो उसी क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करना था। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन को देख लो। यहां पर क्या दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, पढ़ा चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी होगा, समझो। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह से था कि एक व्यक्ति किसी राशि का 1/3 हिस्सा 12% लाभ पर, 1/4 हिस्सा कुछ 6% लाभ पर बेचता है, शेष हिस्से को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए टोटल में उसे इतने रुपए का अगर राशि का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए। क्वेश्चन था उसमें, इसमें भी यही क्वेश्चन है। A took 40% of a sum at the rate of 15% per annum। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसको 100 मान के नहीं किया जा सकता, मैंने आपको 100 मान के भी बताया था। इसको अगर हम फ्रैक्शन के रूप में करें तो जल्दी से आंसर ला सकते हैं। कैसे, समझो। यहां बोला जा रहा है A took 40% of sum at the rate of 15% per annum। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। मतलब ए ने किसी धन का 2/5 साधारण ब्याज की 15% की दर पर दिया। अच्छा, 2/5 अगर 15% ब्याज पर दिया, ये टोटल के कितने के बराबर होगा, 5 दिया 15 और 6% ब्याज देगा। ये सिखा चुका हूं। शेष धन का 50% एंड द रिमेनिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा, 50% रिमेनिंग, अब यहां समझो, 40% लगा चुका, बचा होगा 60%। 60% का 50% मतलब 30%।
60% का 50 मतलब 30%, तो 30% को क्या लिखेंगे हम, 10% का मतलब होता है 1/10, 30% को होगा 3/10। 3/10 को कितने परसेंट की, 3/10 से इसको 50%, तो यहां मैं लिख दूं इसको दिया है 50% पर, इसको 50% टोटल का कितना, टोटल का सिर्फ 15%, टोटल का सिर्फ कितना 15%, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी का 50% 10%, यहां पर रखेंगे सिर्फ कितना 10, तो 3/10 को अगर 10% ब्याज पर दे रहा है तो ये टोटल के कितने के बराबर होगा, 3% के बराबर। अब देखो 40 तो यहां लग गया, 30 लग गया, यहां हो गए 70, बचा कितना 3/10 फिर से बचा, और उसको कितने पर लगा रहे हो आप, 18% पर लगा रहे हो, तो ये कितना देगा, ये 13 होगा 54, मतलब ये होगा 5.4, कितना हो गया ये 5.4। अब अगर ये 5.4 हो गया दोस्तों, ये 6 3 9 5 11, 6 3 9 और 5 14, सॉरी, तो यह हो गया 14.4%, जो कि आपका आंसर हो गया ये 14.4% का ब्याज। अब 100 भी मानते तो ऐसा नहीं था कि 100 मानकर हम नहीं मान सकते थे, आप 100 मान लेते, उसका 40% निकालते, उसको 15% का, तो 60 रुपए का आंसर आता है ना, 6 ही आता, वहां पर भी 3 आता, यहाँ पर 5.4 वैसे ही बनता और वैसे ही आंसर आता। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही अटेम्प्ट करो ताकि आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए, ना एक इधर ना एक उधर। समझ में आ गया? चलो, तो ये रहा आपके पास ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। यहां समझो, ये प्रश्न हमें दिया हुआ है, ये उसी तरह का है जिसमें गलती निकली थी। अब इसको देख लो ये सही है या नहीं। द अमाउंट ऑन अ सर्टेन सम ऑन प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years is 5200 and for 7 years is 5680। 7 साल का जो आपके पास मिश्रधन है, अमाउंट है, वो 5680 रुपए है, और जो 5 साल का आपके पास अमाउंट है वो आपके पास कितना है, 5200 रुपए। क्लियर है? अगर मैं दोनों का अंतर लूं, 2 वर्ष का अंतर आएगा, और 2 वर्ष का अंतर क्या निकलेगा, अभी बताया था 2 साल का ब्याज कितना निकला, 480। अच्छा, 2 साल का 480, तो 1 साल का कितना निकलेगा आप बताओ, तो 1 साल का निकलेगा 240 रुपए। 1 साल का कितना निकला, 240। अच्छा, आपको बताना है वार्षिक ब्याज की दर कितनी थी। अब मैंने क्या बताया, जब भी रेट फाइंड की जाए तो आपको यह पता करना है कि 1 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यही आपको पता करना है। 1 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। अच्छा, 1 साल का इंटरेस्ट तो आ गया कि 240 रुपए है। प्रिंसिपल अगर पता चल जाए तो प्रिंसिपल कैसे पता पड़ेगा, ये 5 साल का मिश्रधन है। अगर इसमें से प्रिंसिपल निकालना है तो 5 साल का ब्याज हटाओ। 1 साल में अगर 2400, तो 5 साल का दोस्तों ब्याज बनता है 1200 रुपए। कितना बना, 1200 रुपए का ब्याज बना। 1 साल का 240, तो 5 साल का 1200। अगर मैं इसमें से 1200 माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल आएगा 4000 रुपए, जो मेरा होगा प्रिंसिपल। तो मैं 4000 यहां रखूंगा, इनटू करूंगा भाई 100%, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये गया 6, तो आंसर आ गया कितना, 6%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर हुआ? यहां पर सब कुछ सही आया क्योंकि सारे फिगर्स सही दिए हुए हैं। अगर यहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत होती इधर उधर में तो हम आंसर नहीं निकाल पाते। क्लियर है? क्या था, एक बार और समझा देता हूं। आपसे बोला गया कि 5 वर्ष में 5200 रुपए का आपको अमाउंट मिलता है, 7 वर्ष में 5680 रुपए का अमाउंट मिलता है। बताओ रेट परसेंट क्या होगी। रेट परसेंट मतलब 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यही आपकी रेट परसेंट होती है। चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट में देखो, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो। दोनों को माइनस किया, 2 साल का ब्याज बना 480, 1 साल का बना 240, 5 साल का बना 1200। 1200 माइनस करूंगा, कितना बना, 4000 रुपए प्रिंसिपल, और ये 4000 पर 1 साल का ब्याज मतलब 240, कितना परसेंट है ये निकालना था, तो 240 4000 का कितना परसेंट है, निकाला 6% है, आपका आंसर हो गया। क्लियर है भाई? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देख ले कि अगला प्रश्न क्या है। तो यहां पर देख लो, ये अगला प्रश्न आपके पास है, और ये किस तरह से सोल्व होगा यहां हम देख लेते हैं। इसको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 7% पर एनम
सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज सेम एज ऑन 1750 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 4 years. व्हाट इज द सम? मतलब 100% की वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है, आपसे ये बोल रहा है किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है. मतलब किसी का 14% उतना ही है जितना 1750 पर 5% की दर से 4 वर्षों में होता है. किसी राशि का मैं ये बोल सकता हूं कि कोई राशि अगर पी हुई तो उसका 14% कितना है? उसका 14% 1750 के 20% के बराबर है. अब 1750 का 20%, अब एक बात बताओ, 1750 का 10% होगा 175, तो 20% कितना होगा? 350. 100% की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाय 14 इंटू कर दो 100. 7 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, ये टोटल चला गया भाई 25 बार. आंसर हो गया 2500. समझ में आया क्या किया मैंने? क्या किया? किसी राशि का 14% 1750 के कितने परसेंट के बराबर बता रहा है? ये 20% के बराबर बता रहा है. ये परसेंट से परसेंट कैंसिल कर लो, इस तरह से कर लो, इसको सोल्व कर लो भाई. ये 14 से कितनी बार जाएगा देख लो. 14 एकम 14 हुआ आपके पास. फिर कितना हुआ? यहां पर बचा आपके पास 3. कितना होगा? 14 दूनी 28. कितना बचेगा? 7. 14 पंजे 70. 125 दूनी 250. ये हो गया 2500. इस तरह से भी आंसर कर सकते हो. सिंपल क्वेश्चन है. क्लियर है? समझ में आ गया? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं देरी बिना देरी किए हुए. तो ये रहा आपके पास अगला प्रश्न. देख लीजिए कि क्या है और इसको किस तरह से सोल्व करना है. और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है